नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। एमका इंजन विकास के लिए फ्रांसीसी सहयोग की आलोचना। भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के एक कर्मचारी ने बताया, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शक्ति प्रदान करने के लिए 110 केएन इंजन के संयुक्त विकास के लिए फ्रांस के साथ चल रही बातचीत का तीखा मूल्यांकन किया है। वार्ता की तुलना एक मृत दीवार से बात करने से करते हुए पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी टीओटी पर फ्रांस का ट्रैक रिकॉर्ड एक भागीदार के रूप में इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों पर पिछले जुड़वां से अधिक वादे करने और कम प्रदर्शन करने का आरोप लगाया, एक ऐसा पैटर्न जो भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू महत्वाकांक्षाओं को खतरे में डाल सकता है। अगला, सुपर कैविटेशन टॉर्पीडो का विकास शुरू। डीआरडीओ के तहत एक प्रमुख अनुसंधान सुविधा नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने अपनी अगली महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है। भारतीय नौसेना के लिए एक सुपर कैविटेशन टॉर्पीडो का विकास। यह पहले पनडुब्बी संचालन के लिए डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो पर सफलतापूर्वक काम करने के बाद आई है। सुपर कैविटेशन तकनीक पानी के अंदर युद्ध में एक बड़ी छलांग है, जो हथियार के चारों ओर गैसीय आवरण के निर्माण के माध्यम से टॉर्पीडो को पहले अपर्याप्त गति से यात्रा करने की क्षमता प्रदान करती है। यह पानी के घर्षण को कम करता है, जिससे नाटकीय रूप से वेग में वृद्धि होती है, जिससे इस टॉर्पीडो का पता लगाना और उनका मुकाबला करना कठिन हो जाता है। अगला, इंडोनेशिया ने स्वदेशी विमान वाहक पोत के विकास के लिए भारतीय विशेषज्ञता मांगी। अपनी नौसैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया ने विमान वाहक पोत तकनीक विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग मांगा है। यह अनुरोध ऐसे समय में आया है जब इंडोनेशिया अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाना है। विमान वाहक पोत निर्माण में भारत की यात्रा को आईएनएस विक्रांत के सफल कमीशनिंग द्वारा चिन्हित किया गया है, जो इसका पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, जिसमें 76% की प्रभावशाली स्वदेशी सामग्री है। यह मील का पत्थर न केवल बड़े पैमाने पर नौसैनिक जहाज निर्माण में भारत की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि प्रणोदन, युद्ध प्रबंधन और विमान संचालन जैसी जटिल प्रणालियों को वाहक मंच में एकीकृत करने में भी है। अगला, एमका इंजन साझेदारी पर निर्णय के करीब है भारत का महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य देश का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर तैयार करना है, एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच रहा है। इंजन पार्टनर का चयन भारत सरकार, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से 3 वैश्विक एरोस्पेस दिग्गजों, संयुक्त राज्य अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रॉनिक, यूनाइटेड किंगडम से रोल्स रॉयस और फ्रांस से सफ्रान के साथ एमका के लिए अत्याधुनिक इंजन विकसित करने के लिए उच्च दाव वाली बातचीत में लगी हुई है। 2025 के अंत तक संभावित निर्णय के साथ यह विकल्प आने वाले दशकों के लिए फाइटर के प्रदर्शन, भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और इसके रणनीतिक संरेखन का आकार देगा। अगला, हेलीकॉप्टर तैनाती के लिए डीईडब्ल्यू पॉड विकसित करना। डीआरडीओ द्वारा भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हेलीकॉप्टरों के लिए एक विशेष डीईडब्ल्यू पॉड विकसित करके अपने हवाई शस्त्रागार में निर्देशित ऊर्जा हथियारों को एकीकृत करने की एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर प्रणाली बनाना है, जो सभी आवश्यक उप प्रणालियों को समाहित करती है।
जो हेलीकॉप्टर लड़ाकू क्षमताओं को एक नया आयाम देगी। DEW पॉड को एक बहुकार्यात्मक एकीकृत कैप्सूल के रूप में देखा जाता है, जिसमें निर्बाध संचालन के लिए सभी आवश्यक उप प्रणालियां शामिल हैं। डिजाइन का उद्देश्य प्रभावशीलता को अधिकतम करते हुए एकीकरण को सरल बनाना है और ये कई तरह की घटक के लिए एक क्रांतिकारी प्रणाली की रीढ़ भी है। अगला, DRDO ने मानव सेना के पूरक के रूप में मानव रोबोट सेना की योजना बनाई। DRDO ने भारतीय सेना के भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें मानव जैसी रोबोट सेना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आग्नेयास्त्र ले जाने और मानव आदेश के तहत काम करने के लिए डिजाइन किए गए इन रोबोट का उद्देश्य उच्च जोखिम वाले युद्ध परिदृश्यों में भाग लेना है, जिसमें मानव सैनिकों के जीवन धमकाने वाली परिस्थितियों में जोखिम कम हो। एक जानकारी के अनुसार भारतीय सेना अपने कर्मियों पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने के लिए अपने परिचालन ढांचे में अधिक रोबोटिक्स को एकीकृत करने में गहरी दिलचस्पी दिखा रही है। हालांकि सेना इन मानव जैसी इकाइयों से क्या अपेक्षा करती है, इस बारे में अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं है। DRDO, भारतीय सेना और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बीच वर्तमान चर्चा अभी भी अन्वेषण चरण में है, इस बात की स्पष्ट समझ के साथ कि इस भविष्य की परियोजना को परिचालन तैनाती तक पहुंचने में 15 से 20 साल तक का समय लग सकता है। अगला, तुर्की ने लॉन्च किया AI से लैस बायक्तर TB2T ड्रोन। बदलती दुनिया में युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी डिमांड में है और तुर्की ने नई पीढ़ी के बायक्तर TB2T AI ड्रोन लॉन्च किया है। ये टर्बो इंजन और AI क्षमताओं से लैस है। बेहतर ऊंचाई और गति के लिए इसके इंजन को अपडेट किया गया है। ड्रोन के नए वेरिएंट में लगे टर्बो इंजन के चलते इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है, जबकि ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये बायक्तर TB2 की तुलना में नए इंजन से दोगुनी उड़ान भरी जा सकती है और बायक्तर TB2 करीब 16,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, जबकि बायक्तर TB2T AI ड्रोन में 3 AI कंप्यूटर है। इससे ये नेविगेशन, ऑटोमेटिक रनवे पहचान और गतिशील उड़ान पथ के लिए भी अनुकूलन देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।